हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। सो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y। सो लेट अस सी द इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y of differential equation of first order and higher degree. So if the equation is solvable for y, we can express y explicitly in terms of x and p. Thus the equation of this type can be put as the form y equal to f of x comma p. So this is the equation number 1. Now let us see the working structure of the equation solvable for y. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट with respect to x. So dy by dx equal to p, f of x comma p comma, actually not dy by dx, it is dp by dx, p के फॉर्म में रहेगा, फिर p को जो है ना x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. So it is dp upon dx. By mistake here dy by dx, this is not dy by dx, it is dp by dx. This is equation number 2. Here we put dy by dx equal to p. तब equation 2 is the first order in x and p. Now the step third is, suppose the solution of the equation 2, ये जो equation 2 निकाले हैं x, p, dp by dx, this is equation 2. अब इसका solution क्या हो जाएगा, तो suppose कर लेते हैं solution of this equation is phi of x, p, c equal to 0. This is equation number 3. अब equation 3 एंड इक्वेशन 1 से हम लोग क्या करेंगे, p का वैल्यू एलिमिनेट कर लेंगे एंड दैट गिव्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. बट समटाइम्स इफ p कैन नॉट बी इजिली इवेल्युएटेड, इजिली एलिमिनेटेड, देन वी कैन सॉल्व द इक्वेशन 1 and 3 फॉर x and y. उस केस में हम लोग क्या करेंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे. सपोज x इक्वल टू phi 1 ऑफ p comma c and y equal to phi 2 of p comma c. These two relations together constitute the solution of the equation 1. जहां पर p क्या हो गया, वहां पे पैरामीटर हो गया. तो अभी हम लोगों ने देखा क्या कि इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y के लिए हम लोगों को क्या काम करने का. सबसे पहले आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, देन dy by dx को रिप्लेस कर देंगे p के फॉर्म में एंड राइट हैंड साइड बिकम्स द फॉर्म x p dp अपॉन dx का फॉर्म में रह जाएगा. दैट इज इक्वेशन नंबर 2. और इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करेंगे, वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशंस लाइक phi of x p c इक्वल टू 0. ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 जो है ना, वहां से p का वैल्यू एलिमिनेट कर लेंगे एंड दैट गिव्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. इफ p कैन नॉट बी इजिली एलिमिनेटेड, देन सॉल्व इक्वेशन 1 and 3. इक्वेशन 1 and 3 को सॉल्व करेंगे x and y के केस में, और these two relations and constituent the solution of equation 1. तो इस दोनों टाइप पे हम लोग जो है ना रिजल्ट देखते हैं. एक जब p इजिली इवेल्युएट हो जाएगा, दूसरा जब p इजिली एलिमिनेट नहीं हो पाएगा तब. इन दोनों केस में हम लोग एक एक एग्जांपल देखते हैं. सॉल्व y plus px इक्वल टू x to the power 4 p squared. सपोज कर लेंगे y इक्वल टू minus px plus x to the power 4 p squared. This is equation number 1. Now differentiating with respect to x, जैसा कि हम लोग वर्किंग रूल में पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले जो भी रिजल्ट दिया रहेगा उसको विथ रिस्पेक्ट टू x के टर्म्स में आप डिफरेंशिएट करेंगे. सो इट इज dy by dx माइनस p इंटू एक्स, u इंटू v वाला फॉर्मूला, प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज कीजिए, माइनस p, फिर x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इट इज 1, सो ओनली माइनस p हियर, माइनस x को एज इट इज रहने दीजिए, फिर p को करेंगे तो dp by dx हो जाएगा. फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया. नाउ द सेकंड पार्ट, x टू द पावर 4 p स्क्वायर को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x टू द पावर q p स्क्वायर एज इट इज, प्लस x टू द पावर 4 को रहने दीजिए, p स्क्वायर को करेंगे तो 2p इंटू dp by dx. नाउ dy by dx के प्लेस में p को पुट किए, राइट हैंड साइड एज इट इज. अब सबको वन साइडेड शिफ्ट कर दीजिए एंड दैट बिकम्स द 0.
फैक्टराइज के फॉर्म में ले आइए. सो इट इज द फैक्टर ऑफ 2p. फर्स्ट टू पार्ट में देखिए वन फैक्टर है एंड लास्ट टू में जो फैक्टर है -2p x क्यूब है. सो इट इज द फैक्टर ऑफ द फॉर्म 2p plus x dp by dx 1 minus 2p x cube equal to 0. Now regarding the factors of 1 minus 2p x cube, we have the other factors 2px dp by dx equal to 0. अब dp p के टर्म्स में लॉन्ग वेरिएबल सेपरेबल का यूज किए. dp डिवाइडेड बाई p प्लस 2 ऑफ dx डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई करेंगे फिर इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. नाउ इट इज द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेबल. आप इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड. इंटीग्रेट करेंगे तो इट इज log p प्लस 2 ऑफ log x इक्वल टू log c. log के प्रॉपर्टी यूज करेंगे. सो पावर हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर एंड addition becomes the product form log of px square equal to log c. Log should be cancelled. Px square equal to c. So p equal to c by x square. Now putting the value of p easily यहाँ पर देखिए p का वैल्यू एलिमिनेट हो गया. p का वैल्यू मिल गया हम लोगों का. p का वैल्यू ड्राइव हो गया इजिली. p इक्वल टू c डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. नाउ अब p का वैल्यू एलिमिनेट करना है. सो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए यहाँ पे. So it becomes y equal to minus c by x plus c squared which is the required solution. तो ये हम लोगों का फर्स्ट टाइप हो गया आपका. अब जब इजिली एलिमिनेट नहीं हो पाएगा p का वैल्यू, उस केस में हम लोग चलते हैं इक्वेशन नंबर टाइप 2 को डिस्कस करते हैं. नाउ सॉल्व. दिस इज एग्जांपल नंबर 2. सॉल्व y equal to 2px minus p square. Given that y equal to 2px minus p square. This is equation number 1. As usual, the first example we already explained. Differentiating with respect to x, dy by dx equal to p equal to. अब यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला, प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज कीजिए. 2p एज इट इज रहने दीजिए. x को x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा. फिर 2x एज इट इज, फिर p को करेंगे तो dp by डिवाइडेड बाई dx माइनस एज इट इज p स्क्वायर का क्या रिजल्ट हो जाएगा 2p. फिर p का करेंगे तो dp डिवाइडेड बाई dx. Now shifting one sided minus p 2p plus 2x minus 2p dp by dx. यहाँ दोनों में dp by dx था. dp by dx कॉमन ले लिए इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई करेंगे सो इट बिकम्स p प्लस 2p माइनस 2x माइनस 2p dp डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई करेंगे राइट हैंड साइड लेके चले गए ये वाले पार्ट को. सो पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव, नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव. सो 2p माइनस 2x dp डिवाइडेड बाई dx. सो अब ट्रांसपोज कर दीजिए. dx डिवाइडेड बाई dp यहाँ आ गया और p शिफ्ट हो गया इधर. 2p माइनस 2x डिवाइडेड बाई p इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे सो इट बिकम्स 2 माइनस 2 ऑफ x बाई p. नेगेटिव वाले पार्ट को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे. dx डिवाइडेड बाई dp प्लस 2 ऑफ x बाई p इक्वल टू c. एक्चुअली दिस इज इक्वेशन नंबर 2. और ये जो इक्वेशन 2 है वो लीनियर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लीनियर इक्वेशन के टर्म्स में, विच इज लीनियर इक्वेशन. तो जानते हैं, हम लोग जानते हैं लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में जब आ जाता है तो IF निकालते हैं. IF का वैल्यू क्या हो जाएगा e टू द पावर 2p ऑफ dp. dp के रिस्पेक्ट में यहाँ पे है. सो इट बिकम्स 2 ऑफ log p. इसका इंटीग्रेशन हो गया. सो e टू द पावर log ऑफ p स्क्वायर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ log. log और एक्सपोनेंशियल शुड बी कैंसिल. इट बिकम्स p स्क्वायर. नाउ अब जो इक्वेशन 2 था, ये इक्वेशन 2 जो है आपका लीनियर फॉर्म का, उसका सोल्यूशन निकल जाएगा बिकॉज IF हम लोग ड्राइव कर लिए हैं. IF का वैल्यू आ गया p स्क्वायर. Therefore the solution of equation 2 is x into IF equal to whatever the right hand side is 2 into IF dp plus c. तो पुट कर दीजिए IF का वैल्यू and after putting the IF value it becomes 2 by 3 p q plus c. So x equal to 2 by 3 p plus c of p is p to the power minus 2. This is equation number 3. Now putting the values of x in equation 1. अब ये जो x का वैल्यू ड्राइव किए हैं इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे. सो वी हैव द y इक्वल टू 2p. इक्वेशन 1 में 2 by 3p plus c p to the power minus 2 का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. अगेन आई रिकॉल द इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में देख लीजिए इस तरीके से है y इक्वल टू 2px माइनस p स्क्वायर. ये जो x का वैल्यू अभी जो हम लोग ड्राइव किए हैं वो पुट करेंगे. So after putting the values of x, equation 1 becomes, equation 1 का वैल्यू हो जाएगा 2p 2 by 3p plus c e to the power minus 2
माइनस पी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4/3 पी स्क्वायर प्लस 2c p टू द पावर -1 माइनस पी स्क्वायर। देखिए पी स्क्वायर यहाँ भी है, पी स्क्वायर यहाँ भी है, कंबाइन कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए रिजल्ट को, इट बिकम्स 1/3 पी स्क्वायर प्लस 2c p to the power -1. So this is the values of y. Now equation 3 and equation 4, ये जो equation 3 और equation 4 है जो आया है, equation 3 and equation 4 है ना, together constituent the general solution of equation 1. जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 हम लोगों को दे दिया कंबाइंड फॉर्म में। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा क्या कि किस तरीके से कंस्टिट्यूएंट करेंगे इक्वेशन जब हम लोगों को p का वैल्यू जो है ना इजिली ड्राइव नहीं हो पाएगा तब। सो दिस इज द अनदर टाइप टू सॉल्व द इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y. So thank you.